आज हम इस वीडियो में देखेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। देखिए, डायरेक्ट माने होता है प्रत्यक्ष और इनडायरेक्ट माने होता है अप्रत्यक्ष, और नरेशन माने होता है रूप, यानी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप। यानी कि हमारा वाक्य जो आता है वो डायरेक्ट आता है, हमको वाक्य को इनडायरेक्ट बनाना पड़ता है। अब हम समझ लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। देखिए, यह भाग इन्वर्टेड कॉमा के बाहर का भाग होता है। कौन सा? रिपोर्टिंग वर्ब। और जो रिपोर्टेड स्पीच होता है यह भाग इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला भाग होता है। जैसे हम देखते हैं, राम सेड टू मी कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा आई एम गोइंग, और एंड कॉमा बंद कर दिया। तो हमारा वाक्य लिखा हुआ है राम सेड टू मी कॉमा एंड कॉमा आई एम गोइंग। तो यहाँ से कॉमा एंड कॉमा ये प्रारंभ हुआ है, एंड कॉमा हमारा, और यहाँ पर ये बंद हो गया। तो रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है? यह भाग इन्वर्टेड कॉमा के बाहर का भाग होता है। देखिए, ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है और ये कैसा? ये बाहर वाला है। तो जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होता है उसे हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, यानी कि RV। और रिपोर्टेड स्पीच कौन सा होता है? यह भाग इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला होता है। देखिए, यहाँ से इन्वर्टेड कॉमा प्रारंभ हुआ है और यहाँ पर आपका बंद हो गया। तो जो वाक्य इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है उस वाले वाक्य को हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच, यानी RS। तो यहाँ तक आपको समझ बात आ गई होगी। जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होता है रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है, और जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है वो आपका रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। अब हम देखते हैं इस टेबल को, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। देखिए, डायरेक्ट वाले वाक्य में यदि कहीं भी दिस आती है तो दिस को जब हम इनडायरेक्ट बनाते हैं वाक्य को, तो दिस की जगह पर हमें लिखना पड़ता है दैट। इसी प्रकार हेयर की जगह पर हमें लिखना पड़ता है देयर। दीज की जगह पर हम लिखते हैं दोज। नाउ की जगह पर हमें लिखना पड़ता है देन। और टुडे की जगह दैट डे। टुमारो की जगह हमें लिखना पड़ता है द नेक्स्ट डे। यस्टरडे की जगह हम लिखते हैं द प्रीवियस डे। हेंस की जगह देंस। टू नाइट की जगह दैट नाइट, और लास्ट नाइट की जगह द प्रीवियस नाइट। ये आपको चेंज करना पड़ता है। डायरेक्ट वाले वाक्य में ये शब्द आते हैं, और जब हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तो हमें इस तरीके से चेंज करके इनको लिखना पड़ता है। आप इनको अपनी कॉपी पर नोट कर लें। अब देखते हैं हम आगे। देखिए, हम देखते हैं नियम। नोट नंबर फर्स्ट में है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब, यानी जो आगे वाला वाक्य हमारा होता है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब का वाक्य प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच, यानी जो हमारा पीछे वाला वाक्य होता है, उस वाक्य में वाक्य परिवर्तन नहीं करते, यानी वाक्य को चेंज नहीं किया जाता है। अब हमारा दूसरा नियम है इसमें, अगर रिपोर्टिंग वर्ब का वाक्य यानी आगे वाला वाक्य पास्ट में हो तो रिपोर्टेड स्पीच, यानी जो पीछे वाला हमारा वाक्य होगा उसमें वाक्य परिवर्तन करते हैं। पहले हम दो नियम को समझ लेते हैं, प्रेजेंट, फ्यूचर और पास्ट। अधिकतर क्या है, डायरेक्ट वाले वाक्य में या तो लिख के आता है से या सेज, या फिर लिख के आता है विल से या सेल से, और या फिर लिख के आता है सेड। जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब जो होता है आगे वाला वाक्य होता है उसमें तीन चीज़ें आती हैं, या तो से या सेज आएगा, या विल से या सेल से लिखकर आती है, और या फिर सेड। अधिकतर जो वाक्य आते हैं उसमें सेड लगी हुई होती है। से, सेज, विल से और सेल से के वाक्य बहुत ही कम आते हैं। तो यदि आगे वाले वाक्य में देखिए से, सेज आएगा तो वाक्य हमारा किसका होता है? प्रेजेंट का, प्रेजेंट का। और विल से या सेल से लिखे आए वाक्य में तो वाक्य होता है हमारा फ्यूचर का। और यदि से की सेकंड फॉर्म होती है सेड और सेड लिख के आती है तो वाक्य हमारा होता है पास्ट का। तो यदि आगे वाले वाक्य में सेड लगी है यानी वाक्य पास्ट का है, तो जो हमारा पीछे वाला जो वाक्य होगा
उसमें हमें परिवर्तन करना पड़ता है। परिवर्तन करने का मतलब होता है कि हम आपको आगे चल के समझाएंगे, थोड़ा बता देते हैं। जैसे कि मान लीजिए पीछे वाले वाक्य में इज एम आर है, तो आपको इज एम आर की जगह पर वाज वर लिखना पड़ता है। हम आपको साड़ी बनाएंगे आगे, उसमें आपको समझाएंगे किस तरीके से करेंगे। तो इज एम आर की जगह हम क्या करते हैं, वाज वर लिखना पड़ेगा। कब? जब आगे वाला वाक्य हमारा पास्ट में होगा, यानी सेड लगी होगी तब। और यदि आगे वाला वाक्य हमारा से या सेज यानी प्रेजेंट का हो, विल से या सेल से लगी यानी फ्यूचर का हो, इन दोनों में से किसी का है, तो हम पीछे वाले वाक्य में वाक्य परिवर्तन नहीं करते। कहने का मतलब है यदि पीछे वाले वाक्य में इज, एम या आर है, तो हम इसको बाजर में चेंज नहीं करेंगे। इज एम आर को इज एम आर में ही रहने देंगे, यानी चेंज नहीं कर सकते। और यदि सेड लगी होगी तो हमें चेंज करना है इज एम आर को बाजवर में, और सेड नहीं है, ये चीज़ें हैं, तो जो वाक्य जिसका है वो उसी में रहेगा। ये दो नियम हो गए हमारे। अब देखते हैं तीसरा। अब रिपोर्टिंग वर्ब चाहे प्रेजेंट में हो, चाहे पास्ट में हो, चाहे फ्यूचर में हो, यानी किसी में भी हो आगे वाला वाक्य, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में, यानी जो पीछे वाला जो हमारा वाक्य होगा, हम उसमें प्रोनाउन जो हमारे आएंगे वो बदलने पड़ेंगे। यानी कि जैसे कि सैड का वाक्य, सैड लगी हुई है वाक्य में, तो हम इस बार काम चेंज करते हैं बाजवर में। और प्रेजेंट का है तो हम चेंज नहीं करते। हमारा तीसरा नियम क्या कहता है, चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, और चाहे वाक्य आपका पास्ट टेंस का हो, जो प्रोनाउन जो आते हैं उनको आपको बदलना ही पड़ेगा। आगे हम आपको एक एक करके समझाते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं यदि हमारा वाक्य पास्ट का हो, यानी आगे वाला वाक्य हमारा सैड का हो, तो हम किस तरीके से हेल्पिंग वर्ब को चेंज करते हैं वो देख लेते हैं। हम देखते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, यानी आगे वाला हमारा वाक्य जो है वो पास्ट में हो, यानी कि उसमें सैड लगी हो, तो रिपोर्टेड स्पीच यानी जो हमारा पीछे वाला वाक्य है उसमें हम किस प्रकार से परिवर्तन करते हैं। देखिए, प्रेजेंट के सभी भागों को, जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट हुआ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी प्रेजेंट के चारों भागों को हम चेंज करते हैं पास्ट में। जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को चेंज करेंगे पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। इस प्रकार हम चेंज करते हैं। तो लिख लेते हैं, प्रेजेंट में क्या होता है, एस या ई एस लग के आती है यदि कर्ता एकवचन होता है, और यदि कर्ता बहुवचन होगा तो ऐसा एस नहीं लगी होगी। तो इसको हमें चेंज किस में करना है, सेकंड फॉर्म में हम चेंज कर देते हैं। और मान लीजिए वाक्य में डू नॉट या डज नॉट आती है, तो डू नॉट या डज नॉट को हमें चेंज किस में करना है, डिड नॉट में। इसी प्रकार प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम लगाते हैं इज, एम, आर, तो इज एम आर को हमें चेंज करना है वाज वर में। प्रेजेंट परफेक्ट में हम लगाते हैं हैज, हैव, तो यदि वाक्य में हैज या हैव लग के आती है, और जब हम इंडेक्ट बनाएंगे तो हैज हैव की जगह हमें क्या लिखना है, हैड। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट उसमें आता है हमारा हैज बीन या हैव बीन, तो हैज बीन या हैव बीन को हम चेंज कर देते हैं हैड बीन में। ये हो गया हमारा प्रेजेंट का। प्रेजेंट के चारों भागों को हम चेंज करते हैं पास्ट में। अब देखते हैं हम पास्ट का, मन पास्ट को किस प्रकार चेंज करेंगे। तो पास्ट इंडेफिनिट में आती है सेकंड फॉर्म, और सेकंड फॉर्म को हमें चेंज करना पड़ता है हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म में। यानी यदि डायरेक्ट वाले वाक्य में सेकंड फॉर्म लग के आती है तो आपको सेकंड फॉर्म को हटा करके हैड और थर्ड फॉर्म लिखनी है, और यदि डिड नॉट आएगी तो डिड नॉट की जगह हमें लिखना पड़ेगा हैड नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब पास्ट कंटिन्यूअस में हम लगाते हैं वाज या वर,
तो वाज या वर और आईएनजी लगाते हैं। तो पास्ट कंटिन्यूस को हम चेंज करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। तो वाज वर की जगह हमें लिखना पड़ेगा हैड बीन। इसी प्रकार पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट में आती है हैड, और पास्ट परफेक्ट हमारा होता है नो चेंज, यानी कि हैड है तो हम सिर्फ हैड ही लिखेंगे, और यदि नेगेटिव में हैड नॉट है तो हम भी हैड नॉट ही रखेंगे। यानी पास्ट परफेक्ट नो चेंज होता है, और इसी प्रकार पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस भी नो चेंज होता है। यानी कि यदि हैड बीन आती है तो हम भी क्या करते हैं, हैड बीन ही लिख देते हैं। इस तरीके से रहता है पास्ट का। अब देखते हैं फ्यूचर। फ्यूचर को हम किस तरीके से चेंज करते हैं। तो फ्यूचर के जो हमारे चारों वाक्य हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है विल या सेल। तो जब हम चेंज करेंगे तो विल की जगह हम लगाएंगे वुड, और सेल की जगह लगाएंगे शुड। इसी प्रकार फ्यूचर कंटिन्यूअस में हम लगाते हैं हेल्पिंग और हमारी जो होती है विल बी या सेल बी। तो कुछ नहीं करना है, विल की जगह हो जाएगा वुड यानी कि वुड बी, और सेल की जगह हो जाता है हमारा शुड बी। ऐसे ही फ्यूचर परफेक्ट में हमारी हेल्पिंग होती है विल हैव या सेल हैव। जब इंडायरेक्ट बनाएंगे तो विल की जगह कर देंगे वुड हैव, और सेल की जगह शुड हैव। ऐसे ही फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में विल हैव बीन या सेल हैव बीन। तो इसको हम चेंज करते हैं, बस आपको विल को वुड में चेंज कर देना है और सेल को शुड में कर देना। बाकी जैसा पीछे लिखा हुआ है वैसा हम लिख देते हैं। तो वुड हैव बीन या शुड हैव बीन, शुड हैव बीन। तो ये हमारा प्रेजेंट का हो गया, ये हमारा पास्ट का चेंजमेंट हो गया, और ये हमारा फ्यूचर का हो गया। इसके अलावा हम देखते हैं थोड़ा मॉडल्स। जैसे कि मान लीजिए डैट वाले वाक्य में कैन लिख के आई, तो जब इंडेट बनाएंगे तो कैन की जगह हमें लिखना पड़ता है कुड। कैन को कुड में चेंज करते हैं, मे को माइट में चेंज करते हैं, और बाकी सब सम रहते हैं। बाकी जितने मॉडल्स आते हैं वो सब ऐसे के ऐसे ही रहते हैं। कुड को कुड में, और शुड को शुड में, मस्ट को मस्ट में, माइट को माइट में। यानी हमारे जो 13 जो मॉडल होते हैं, कोई सा भी मॉडल आता है कैन को और मे को छोड़कर तो वो ऐसा का ऐसा ही रहता है। कुड का कुड रहेगा, शुड का शुड, मस्ट का मस्ट, माइट का माइट, ऑट टू का ऑट टू, नीड टू का नीड टू। बस आपको ध्यान रखना है, कैन आएगा तो आपको कुड में लिखना है, और मे आएगा तो आपको माइट लिखना है। अब आप दोबारा देख लीजिए, ये चेंजमेंट हमें करनी कब है, जब हमारा जो आगे वाला जो हमारा वाक्य होगा वो हमारा किस में होना चाहिए, पास्ट में होना चाहिए। यदि आगे वाला वाक्य हमारा पास्ट का है, यानी कि उसमें सेड लगी हुई है, तो हमें ये चेंजमेंट करनी है वाक्य में। और यदि आगे वाला वाक्य पास्ट का नहीं है तो हमें ये चेंजमेंट नहीं करनी है। तो फिर सेकंड फॉर्म का वाक्य तो सेकंड फॉर्म में ही रहेगा, कैन का वाक्य तो कैन का ही रहेगा। लेकिन यदि सेड लगी होगी वाक्य में तो सेकंड फॉर्म का जो वाक्य होगा वो हैड में चेंज होगा, कैन का वाक्य होगा वो कुड में चेंज होगा। तो सेड है तो हमें चेंजमेंट करनी है, और आगे वाले वाक्य में सेड नहीं है, यानी कि खाली से लिखी है या विल से लिखी है या सेल से लिखी है, प्रेजेंट या फ्यूचर का वाक्य आगे वाला, तो पीछे वाले वाक्य में ये परिवर्तन हमें नहीं करना है। आइए हम देखते हैं आगे। अब देखिए हम वाक्य बनाने देखते हैं। जब रिपोर्टिंग वर्ब यानी आगे वाला जो हमारा वाक्य है वो पास्ट में हो तो हम किस तरीके से बनाएंगे। तो हमें करना क्या है, यदि डायरेक्ट वाले वाक्य में सेड है तो जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो हम सेड की जगह पर सेड लिख देते हैं। और मान लीजिए
यदि सेड के संग टू लिख के आया, सेड टू आ गया, तो सेड टू की जगह हमें लिखना पड़ता है टोल्ड। यानी सेड है तो सेड रखेंगे, सेड टू है तो हम टोल्ड में चेंज करेंगे। और कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर हम लगाते हैं दैट। हमें इतना याद करना है अभी। सेड को सेड में, सेड टू है तो टोल्ड में चेंज कर देंगे और कॉमा को हटा करके दैट लगा देना है। अब हम देखते हैं पीछे वाले वाक्य में पर्सन आते हैं, प्रोनाउन। अब कर्ता कह सकते हैं एक तरीका से। तो पर्सन जो हमारे होते हैं वो होते हैं 3 प्रकार के। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन के प्रोनाउन और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन में आई और वी आते हैं। सेकंड पर्सन का प्रोनाउन होता है यू और थर्ड पर्सन में आते हैं ही, सी, दे, इट। ये हमारे होते हैं प्रोनाउन। आपको बस ध्यान रखना है आई वी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होता है और सेकंड होता है यू का। आप बस 2 याद रखें, आई वी फर्स्ट और यू सेकंड। इसके अलावा जितने भी बचे वो सब किस में आते हैं, हमारे थर्ड पर्सन में आते हैं। जैसे किसी लड़के का नाम आप लेते हैं राम, श्याम, मोहन, तो किस में आता है, ही में आ जाता है। यदि आप किसी भी लड़की का नाम लेते हैं राधा, सीता, गीता, तो किस में आता है, सी में आता है। यदि आप कोई बहुवचनकर्ता लेते हैं, लड़कियां, लड़के, ज़्यादा विद्यार्थी, कोई भी चीज़ ज़्यादा होती है वो किस में आ जाती है, दे में आ जाती है। और कोई भी निर्जीव चीज़ होती है वो किस में आती है, इट में आती है। तो ये सब कितने होते हैं, हमारे थर्ड पर्सन के प्रोनाउन है। आपको याद क्या रखना है कि आई और बी फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन होते हैं, यू हमारा सेकंड पर्सन का प्रोनाउन होता है और आई बी यू को छोड़कर जितने भी हमारे प्रोनाउन बचते हैं वो सब किस में होते हैं, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन होते हैं। तो हमारे पर्सन ये जो वाक्य में आएंगे पीछे वाले में, इनको हमें चेंज करना पड़ता है। आई वी को भी चेंज करते हैं, यू को भी करते हैं, जैसा हम आपको आगे बताते जाएंगे। अभी आप क्या करें, आप इनको याद कर लें कि आई वी फर्स्ट, यू हमारा सेकंड पर्सन का प्रोनाउन होता है और ही, सी, दे, इट हमारे थर्ड पर्सन के प्रोनाउन होते हैं। और इनको वाक्य में किस तरीके से चेंज करते हैं, किन को नहीं करते हैं, वो हम आगे आपको बताते हैं। आइए अब देखते हैं। हम देखते हैं वाक्य। हमारा नियम नंबर 1 है, अगर रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में, यानी कि हमारा जो पीछे वाला वाक्य है यूनिट कॉमा के अंदर होता है, इसको हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच यानी आरएस, यानी पीछे वाला वाक्य आप कह सकते हैं। तो अगर रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में थर्ड पर्सन के प्रोनाउन आए तो उनको हम ज्यों का त्यों रहने देते हैं। देखिए अभी हमने आपको बताए थे पर्सन, अब इसमें देख लें। फर्स्ट पर्सन में हमारा आता है आई और बी, और आई और बी का जो ऑब्जेक्ट होता है मी और बी का ऑब्जेक्ट होता है अस। ऐसे आई का पॉजिटिव केस होता है माई और बी का पॉजिटिव केस होता है अवर। तो आई, मी, माई, वी, अस, अवर, ये जो 6 चीज़ जो हमारी हो गई ये हमारी आती है फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन में। ऐसे यू, योर, ये जो 3 चीज़ें हैं यू और योर, ये हमारी होती हैं सेकंड पर्सन के प्रोनाउन। इसी प्रकार दे, देम, देयर, ही, हिम, हिज, सी, हर, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये हमारी आती हैं थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में। तो हमारा नियम नंबर 1 है, यदि हमारे पीछे वाले वाक्य में थर्ड पर्सन का प्रोनाउन आ जाए, दे आ जाए, ही या फिर किसी लड़के का नाम आए, सी आ जाए या फिर किसी लड़की का नाम आ जाए, या इनमें से कोई भी आ जाए, यानी थर्ड पर्सन में से कुछ भी आता है पीछे वाले वाक्य में, तो उनको हम ज्यों का त्यों रहने देते हैं, कोई परिवर्तन उसमें नहीं करते हैं। मान लीजिए दे लिखिए तो हम दे लिख देंगे, किसी का नाम लिखा है तो नाम लिख देंगे, हिम है तो हम हिम लिख देंगे, कोई परिवर्तन नहीं करते। कब? जब पीछे वाले वाक्य में हमारा कोई भी थर्ड पर्सन आ जाए तब। हम देखते हैं वाक्य। पहला वाक्य हमारा है, राम सेड टू मी, राम ने मुझसे कहा, दे आर स्टूडेंट्स, वे विद्यार्थी हैं। तो हम बनाएंगे राम की राम, हमने आपको पहले बताया था। खाली सैड है तो हम सैड लिखते हैं, और सैड टू है तो हम किस में चेंज करते हैं, टोल्ड में। मी की मी, और कॉमा हटा कर क्या बताया था आपको,
दैट लगानी है। तो आप कुछ नहीं करना है, सैड है तो सैड लिख देंगे, सैड टू है तो टोल्ड, और कॉमेंट को हटा करके दैट। दे हमारा आता है थर्ड पर्सन में, तो हम इसको नो चेंज रखते हैं, दे की दे लिखेंगे। अब आप देखेंगे आगे वाले वाक्य में सैड लगी, यानी वाक्य इसका है पास्ट का, और सैड लगी होती है तो हम वाक्य परिवर्तन करना पड़ता है, यानी कि इज हमारे को हम किस में चेंज करेंगे, बाज वर में। तो दे के संग हम क्या लगाते हैं, वर, तो दे वर स्टूडेंट्स और फुल स्टॉप। हमारा वाक्य बनेगा राम टोल्ड मी दैट दे वर स्टूडेंट्स। दूसरा वाक्य देखेंगे, यू शेड राम डज नॉट ईट द फूड, तो हम बनाएंगे यू की यू। अब यहाँ पे देखेंगे आप सैड के बाद टू नहीं लगी, खाली सैड है, तो हम खाली सैड को सैड में लिख देंगे ना, सैड का सैड, तो यू सैड, और कॉमेंट को हम हटा करके क्या लाएंगे, दैट। राम किस में आता है, थर्ड पर्सन में। अब देखेंगे राम लड़के का नाम है, ही में थर्ड पर्सन में आता है, तो नो चेंज रहेगा, नहीं राम की राम लिखेंगे। अब आगे डज नॉट, हमने आपको साइड ही लिखवाई थी, सैड लगी है तो हम डज नॉट को काम चेंज करेंगे डिड नॉट में, वो आपको टेबल आपको याद करनी पड़ेगी। तो राम डिड नॉट ईट द फूड और फुल स्टॉप। ऐसे हम तीसरा वाक्य देखेंगे, राधा सेड टू राम कॉमा एंड कॉमा सी हैज रिटन ए लेटर, राधा ने राम से कहा वह पत्र लिख चुकी है। तो राधा, अब सेड टू है तो किसमें चेंज करेंगे, टोल्ड राम, और कॉमेंट को हम हटा करके क्या लगाएंगे, दैट। सी हमारा आता है थर्ड पर्सन में, तो नो चेंज रहेगा ना, सी की सी लिखेंगे। अब सेड लगी है ना, बाग पास्ट का है, तो हैज को हम किस में चेंज करते हैं, हैड में, तो सी हैड रिटन ए लेटर। तो राधा टोल्ड राम दैट सी हैड रिटन ए लेटर ऑफ फुल स्टॉप। तो इस तरीके से हम वाक्य बनाता है, कुछ नहीं करना है, सैड है तो सैड रहेगी, सैड टू है तो टोल्ड में चेंज करना है, कॉमा हटा करके आपको सिर्फ दैट लगाना है। और यदि पीछे वाले वाक्य में यानी रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी थर्ड पर्सन आता है तो उसे चेंज नहीं करना है, ऐसा का ऐसा ही लिख देना है। आइए हम देखते हैं नियम नंबर 2। अब नियम नंबर 2 है, अगर रिपोर्टेड स्पीच यानी जो हमारा पीछे वाला ये वाक्य जो लिखा हुआ है उसमें फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन आए तो उनको रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से बदलते हैं। कहने का मतलब है, आप देखेंगे यदि पीछे वाले वाक्य में हमने आपको जैसा पहले बताया थर्ड पर्सन का कुछ भी आ जाता है तो उसको हम ज्यों का त्यों रखते हैं, कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। लेकिन यदि पीछे वाले वाक्य में फर्स्ट पर्सन है यानी कि फर्स्ट पर्सन का आई, मी, माई, वी, एस वाली 6 चीज़ होती हैं, तो पीछे वाले वाक्य में इन 6 में से कोई भी चीज़ आती है तो उनको हम क्या करते हैं, आगे वाले वाक्य की जो हमारा सब्जेक्ट जो होता है उससे बदल लेते हैं। बदलने का मतलब है सब्जेक्ट होगा तो सब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट है तो आगे वाले का ऑब्जेक्ट लिखेंगे। मान लीजिए पजेसिव केस लेके आएंगे तो आगे वाले का पजेसिव केस लिखना पड़ेगा। आइए उदाहरण से देखते हैं। पहला वाक्य, दे सेड कॉमा आई एम ए डॉक्टर, तो दे की दे, अब सेड के बाद टू नहीं है तो सेड की सेड लिखेंगे हम, कॉमा हटा करके हम लगाएंगे दैट। अब देखिए आई आता है फर्स्ट पर्सन में, तो फर्स्ट पर्सन को हम कहाँ चेंज करेंगे, आगे वाले वाक्य के सब्जेक्ट से बदल लेंगे। तो आई सब्जेक्ट है तो दे सब्जेक्ट है, तो आई हम क्या लिख देंगे, दे, यानी जो आगे होता है वो आ जाता है, तो हम लिख देंगे दे। अब हम देखेंगे सैड है तो इजमार को भाई कायम चेंज करेंगे बाज वर में, डिरेक्शन क्या लगाते हैं, वर। सैड है तो आपको वाक्य भी चेंज करना पड़ेगा, और प्रोनाउन तो हम चेंज करते ही करते हैं, और ए की ए और डॉक्टर की डॉक्टर। ऐसे हम दूसरा वाक्य देखेंगे, राम सेड टू मी कॉमा आई एम ईटिंग माई फूड, तो राम की राम, यहाँ पर सेड के बाद टू है तो हम सेड टू किस में चेंज करेंगे, टोल्ड में, और मी की मी, और कॉमा हटा करके हम क्या लगाते हैं, दैट। अब देखिए आई फर्स्ट पर्सन में है तो फर्स्ट पर्सन को हम कहाँ चेंज करते हैं, आगे से, तो आई सब्जेक्ट है तो आगे वाले का भी सब्जेक्ट लगा दो, राम किस में आता है, ही में, तो हम राम तो लिखते नहीं है, क्या लिखते हैं, इसका प्रोनाउन लिख देंगे, राम की हम क्या लिख सकते हैं, ही।
अब सेड लगी है तो इज एम आर को काम चेंज करते हैं वाज वर्ब में, तो वाज ईटिंग की ईटिंग। अब आ गई माई। अब माई आप देखें माई भी फर्स्ट पर्सन में आती है, तो माई को ही कहाँ चेंज करेंगे भाई, इसको भी आगे से चेंज करेंगे, क्योंकि यदि फर्स्ट पर्सन का कोई भी आता है, इन 6 में से कोई भी आ जाता है पीछे वाले वाक्य में, तो उसको हम आगे से चेंज करते हैं, आगे जो सब्जेक्ट होता है उसी से चेंज करते हैं। अब चेंज तो हम आगे से करेंगे। अब चेंज करने से पहले हमें ये देखना है कि हमारी जो माई है वो है क्या चीज़ है, सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है या पजेसिव केस है। तो माई क्या है, पजेसिव केस है, तो हम आगे से तो चेंज करेंगे। तो माई पजेसिव केस है तो आगे वाले का भी पजेसिव केस ही लगाना है आपको। तो राम किस में आता है, ही में, और ही का पजेसिव केस हिज। तो हमें यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, हिज लिखना पड़ेगा, हिज फूड। बच्चे क्या करते हैं कि माई को आगे चेंज किया और यहाँ पर ही लिख दिया, तो माई होता है पजेसिव केस और ही हो गया सब्जेक्ट, तो वाक्य हमारा कैसा हो जाएगा, गलत। आप पजेसिव केस को लेके जाते हैं तो आगे वाले का पजेसिव केस लिखना है हमें। मान लीजिए आप ऑब्जेक्ट लेके जा रहे हैं तो आगे वाले का ऑब्जेक्ट लिखना है। एक और देखते हैं वाक्य, राधा सेड टू हिम कॉमा कॉमा ही डज नॉट बीट मी टूडे। तो राधा की राधा, सेड टू है तो हम चेंज करेंगे टोल्ड, और हिम कॉमा हटा करके दैट। अब ही आता है थर्ड पर्सन में तो इसको चेंज करना नहीं है, यानी ही की हम ही लिख देंगे। सेड है तो वाक्य परिवर्तन तो करना ही पड़ेगा। डज नॉट को किस में चेंज करते हैं हम, डिड नॉट में, आप टेबल याद कर लें। और बीट की बीट। अब आ गई मी किस में आती है, फर्स्ट पर्सन में, और फर्स्ट पर्सन को कहाँ चेंज करते हैं, आगे वाले वाक्य के सब्जेक्ट से। अब चेंज करने से पहले आपको ये देखना है कि मी क्या है, सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है या पजेसिव केस है। तो मी क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट, तो चेंज तो हम आगे से करेंगे। तो मी ऑब्जेक्ट है तो आगे वाले का भी क्या लगेगा, ऑब्जेक्ट ही लगा दो। राधा यानी लड़की, लड़की किस में आती है, सी में, और सी का ऑब्जेक्ट हर, तो हर। और टुडे को हम किस में चेंज करते हैं, दैट डे में, ये हमने आपको पहले ही साड़ी लिखवा दी है, दैट डे। इसमें आपको याद ज़्यादा रखना पड़ेगा। हम तीसरा वाक्य देखते हैं, बॉय सेड टू राम, सॉरी बॉय सेड कॉमा राम हैज़ गिवन मी माई बुक। तो हम बनाएंगे वॉइस सेड की सेड, कौन को हटा करके दैट, राम आता है थर्ड पर्सन में तो राम की राम, सेड है तो हैज को चेंज करेंगे हेड में, गिवन की गिवन। अब मी को कहाँ चेंज करेंगे, आगे से, क्योंकि फर्स्ट पर्सन में है। चेंज करने से पहले आप चेक करें मी है क्या चीज़, ऑब्जेक्ट, तो आगे वाले का भी क्या लगेगा, ऑब्जेक्ट लगेगा। बॉयज यानी ज़्यादा है लड़के, तो किस में आएंगे, दे में, और दे का ऑब्जेक्ट देम, देम। आगे देखते हैं माई किस में आती है, फर्स्ट पर्सन में, तो फर्स्ट पर्सन को कहाँ चेंज करेंगे, आगे से। यानी कि यदि पीछे वाले वाक्य में कोई सा भी फर्स्ट पर्सन आए उसको चेंज हमें आगे से ही करना है, और चेंज करने से पहले हमें चेक करना है कि वो है क्या। तो यहाँ पर माई को हम चेंज कर रहे हैं, तो माई को देखेंगे माई क्या चीज़ है, सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, पजेसिव केस है। तो माई क्या है, पजेसिव केस, तो आगे वाले का भी हमें क्या लगाना पड़ेगा, पजेसिव केस ही लगाना पड़ेगा। तो वॉइस यानी दे, और दे का पजेसिव केस क्या होता है, देयर, तो THEIR, देयर बुक। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि पजेसिव केस चेंज कर रहे हैं तो आगे वाले का पजेसिव केस लिखना है। मान लीजिए हम ऑब्जेक्ट को लेके जा रहे हैं चेंज करने के लिए, तो आगे वाले का ऑब्जेक्ट ही लेके आना है। सब्जेक्ट लेके जा रहे हैं तो आगे वाले का सब्जेक्ट लाना है, तो आपका वाक्य कभी गलत नहीं होगा। गलती हमारी होती है कि हम पजेसिव केस को लेके जा रहे हैं और सब्जेक्ट लेके आ रहे हैं, तो हमारा वाक्य गलत हो जाता है। अब हम देखते हैं नियम नंबर 3, और आपको ये साड़ी जो है ये वाली प्रोनाउन की, ये आपको याद कर लेनी है, अन्यथा आप इस तरीके से बना करके जब भी वाक्य बनाए तो उसको सामने रख लें, फिर आपको धीरे धीरे करके वो याद हो जाएगी। अब हम देखते हैं नियम नंबर 3। हम देखते हैं नियम नंबर 3, अगर रिपोर्टेड स्पीच यानी जो पीछे वाला हमारा वाक्य पहले की तरह, अगर रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन के प्रोनाउन आए तो उनको रिपोर्टिंग वर्ब यानी आगे वाले वाक्य के ऑब्जेक्ट से हम बदल देते हैं। देखेंगे पर्सन देखते हैं, हमने आपको बताया यदि पीछे वाले वाक्य में थर्ड पर्सन का कुछ भी आता है तो नो चेंज रहता है, उनको ऐसा कैसे ही लिख देते हैं।
और यदि पीछे वाले वाक्य में फर्स्ट पर्सन का कुछ भी आता है तो उनको हम आगे वाले वाक्य के सब्जेक्ट से बदल देते हैं। अब उसी प्रकार यदि पीछे वाले वाक्य में सेकंड पर्सन का कोई भी आए तो उसको हम आगे वाले वाक्य के जो ऑब्जेक्ट होगा उससे चेंज करते हैं। यानी कि फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट से चेंज करते हैं और सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट से चेंज करते हैं और थर्ड पर्सन को नो चेंज। एक हमारा रूल भी होता है, आप याद रखना चाहें तो SON, यानी सब्जेक्ट को सब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से और थर्ड पर्सन नो चेंज। अब भाग देखते हैं। अब थोड़ा यहाँ पर समझ लेते हैं, जो हमारा यू होता है वो सब्जेक्ट भी होता है और यू होता है वो ऑब्जेक्ट भी होता है। तो कुछ बच्चे कन्फ्यूजन में रहते हैं कि यू कब सब्जेक्ट होगा और कब यू हमारा ऑब्जेक्ट होगा। तो यदि वाक्य के शुरुआत में ही यू आता है, कॉमा एंड कॉमा के तुरंत बाद यू आएगा, तो वो हमारा कहलाता है सब्जेक्ट। और यदि वाक्य के बीच में कहीं भी यू लिखा हो, जैसे ये लिखा हुआ है लास्ट में, या बीच में कहीं भी यू आता है तो वो आता है हमारा ऑब्जेक्ट। और सेकंड पर्सन तो सभी हो गए हमारे, यू योर, ये तीनों सेकंड पर्सन में आते हैं। यदि ये वाक्य में ये कहीं भी आएंगे तो इनको कहाँ से चेंज करेंगे हम, आगे वाले वाक्य के ऑब्जेक्ट से। फर्स्ट पर्सन का कुछ भी आएगा तो आगे वाले वाक्य के सब्जेक्ट से, थर्ड पर्सन आएगा तो नो चेंज। बस आपको इतनी ही चीज याद रखनी है। यदि आप पर्सन चेंज करना सीख जाते हैं तो डायरेक्ट आपके लिए बहुत आसान हो जाते हैं। हम देखते हैं वाक्य। तो दे सेड टू मी कॉमा एंड कॉमा यू आर माई फ्रेंड। तो दे की दे, सेड टू है तो हम चेंज करते हैं टोल्ड में, मी की मी, कॉमा एंड कॉमा हटा करके दैट। अब यू आता है हमारा सेकंड पर्सन में, तो यू कहाँ चेंज करेंगे, आगे वाले बाकी के ऑब्जेक्ट से। तो चेंज करने से पहले हमने पहले बताया था आपको, चेक करो यू क्या है, सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, पॉजिटिव केस है। तो शुरुआत में है तो क्या है, सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट लेके जा रहे हैं तो इसका भी हमें क्या लिखना पड़ेगा, सब्जेक्ट ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि जो चीज़ हम लेके जाते हैं वही लेके आते हैं। तो सब्जेक्ट लेके जा रहे हैं और मी है ऑब्जेक्ट, तो मी का हमें क्या लिखना पड़ेगा, सब्जेक्ट। मी का सब्जेक्ट क्या होता है, आई। अब सेड है तो इस हमारा काम चेंज करते हैं बाज भर में, तो आई के संग लगाते हैं बाज। अब माई आती है हमारे फर्स्ट पर्सन में, और फर्स्ट पर्सन को कहाँ चेंज करते हैं, आगे से। और चेंज करने से पहले अब देखते हैं माई है क्या, माई है पजेसिव केस, तो आगे वाले का भी हमें क्या लिखना पड़ेगा, पजेसिव केस ही लिखना पड़ेगा। तो दे का पजेसिव क्या होता है, देयर, THEIR, देयर फ्रेंड। दूसरा वाक्य हमारा, राम सेड टू मी कॉमा एंड कॉमा दे आर राइटिंग योर लेटर। तो राम की राम, सेड टू है तो हम लिखते हैं टोल्ड, मी की मी, कॉमा एंड कॉमा हटा करके दैट। अब यहाँ पे है दे आता है थर्ड पर्सन में, तो नो चेंज रहेगा, ऐसा कैसे लिखेंगे, कोई परिवर्तन नहीं करना है। सेड है तो वाक्य परिवर्तन तो करते ही करते हैं, सेड होता है तो इस हमारा काम चेंज करेंगे बाज वर में, तो देख से लगाएंगे वर, उसके बाद राइटिंग। अब यहाँ पर है योर किस में आता है, सेकंड पर्सन में, और सेकंड पर्सन को कहाँ चेंज करते हैं, आगे वाले वाक्य के ऑब्जेक्ट से। और चेंज करने से पहले आपको देखना है अब योर है क्या, सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है या पजेसिव केस है। तो योर क्या है, पजेसिव केस, यानी कि हम पजेसिव केस लेके जा रहे हैं तो इसका भी पजेसिव केस ही हमें लिखना पड़ेगा। तो मी का पजेसिव केस क्या होता है, आप देखिए मी का पजेसिव केस क्या होता है, माई। तो माई लेटर और फुल स्टॉप। हमारा लास्ट वाक्य है, राधा सेड टू हिम कॉमा एंड कॉमा आई एम बीटिंग यू। तो राधा की राधा, सेड टू है तो टोल्ड, हिम की हिम, और कॉमा एंड कॉमा हटा करके दैट। अब आई आता है फर्स्ट पर्सन में, और फर्स्ट पर्सन को कहाँ चेंज करते हैं, आगे से। अब आप देखें आई क्या है, सब्जेक्ट है, तो आगे वाले का भी सब्जेक्ट लिख दो, राधा यानी सी, और सी सब्जेक्ट ही होता है तो सी। सेड है तो एज हमारा काम चेंज करेंगे बाज वर में, तो बाज, बीटिंग की बीटिंग। अब यू आप देखेंगे बाकी के लास्ट में हो या बीच में होता है तो क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। और यू योर, सेकंड पर्सन को हम कहाँ से चेंज करते हैं, आगे वाले बाकी के ऑब्जेक्ट से। अब यू है क्या, सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, पजेसिव केस है। तो यू है हमारा
ऑब्जेक्ट, क्योंकि बाकी लास्ट में है या बीच में होता है तो ऑब्जेक्ट होता है, तो हम ऑब्जेक्ट को लेके जा रहे हैं, तो पीछे वाले का भी क्या लगेगा, ऑब्जेक्ट ही लगेगा। तो हिम का ऑब्जेक्ट, भाई हिम तो पहले से ऑब्जेक्ट होता है, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, हिम। तो ये है हमारे पर्सन की चेंजमेंट, इनको आपको बहुत अच्छी तरीका से याद करना है। बाकी आपके जो गलत होते हैं वो इसी के कारण होते हैं, तो ये सारी जो है आप अच्छे से याद कर लें। हम दोबारा आपको रिपीट करा दे रहे हैं। यदि पीछे वाले वाक्य में थर्ड पर्सन का कोई भी आता है तो वो नो चेंज रहता है, उसको आप ऐसा का ऐसा ही लिख सकते हैं, लिखना पड़ता है आपको। और यदि पीछे वाले वाक्य में फर्स्ट पर्सन यानी जी 6 लिखे हुए हैं, आई मी माई, वी एस अवर, इन 6 में से कोई सा भी आता है पीछे वाले वाक्य में, तो उनको हम आगे वाले वाक्य के सब्जेक्ट से बदल लेते हैं। और यदि पीछे वाले वाक्य में यू योर सेकंड पर्सन का कुछ भी आता है तो उसको हम आगे वाले वाक्य के ऑब्जेक्ट से, यानी फर्स्ट पर्सन को कहाँ चेंज करते हैं, सब्जेक्ट से चेंज कर लेते हैं, और सेकंड पर्सन को कहाँ चेंज करते हैं, ऑब्जेक्ट से चेंज करते हैं। और जब हम चेंज करते हैं तो आपको इसका ध्यान रखना है कि पॉजिटिव केस लेके जाते हैं तो उसका भी पॉजिटिव केस ही लेके आना है, ऑब्जेक्ट लेके जाएंगे तो उसका हम ऑब्जेक्ट लाएंगे जिससे हम चेंज करते हैं। आइए हम थोड़ी एक्सरसाइज देखते हैं। हम देखते हैं थोड़ी एक्सरसाइज, थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं वाक्य बनाने की। तो प्रोनाउन को हम इस तरफ लगा लेते हैं आपको समझाने के लिए। अब देखेंगे, राम सेड टू मी कॉमेंट कॉमा आई रॉट ए लेटर टूडे। तो राम की राम, सेड टू है तो हम चेंज करेंगे टोल्ड में, मी की मी, और कॉमा हटा करके हम लगाते हैं दैट। आई किस में आता है, फर्स्ट पर्सन में, और फर्स्ट पर्सन को कहाँ चेंज करेंगे, आगे से, तो राम यानी ही। और सेकंड फॉर्म है और सेड लगी है तो सेकंड फॉर्म किस में चेंज करते हैं हम, हैड और थर्ड फॉर्म में, तो हैड और थर्ड फॉर्म राइट की रिटन, और ए लेटर। अब यहाँ पे दिया है टुडे, तो जैसा हमने आपको साड़ी में पहले ये साड़ी लिखवाई है, कहीं भी दिस आती है तो हम दैट में लिखना पड़ता है, हेयर को देयर में, ये तो आपको चेंज करनी ही करनी है। तो इसमें दिया है टुडे, तो टुडे को हम किस में चेंज करेंगे, टुडे को हम चेंज करेंगे दैट डे में, आपको इसको भी याद रखना पड़ेगा। तो टुडे की जगह हम क्या लिखेंगे, दैट डे। ऐसे दूसरा हमारा वाक्य है, दे सेड टू हिम, तो दे सेड टू है तो टोल्ड हिम, कॉमा हटा करके दैट। राम आता है थर्ड पर्सन में यानी ही में आता है, तो थर्ड पर्सन हम चेंज नहीं करते हैं, राम की राम। सेड लगी हुई है ना, अभी सभी वाक्य सेड वाले चल रहे हैं तो हमें वाक्य चेंज करना पड़ेगा, तो बाजू को हम चेंज करते हैं हैड बीन में, हैड बीन और गोइंग। ऐसे ही सी सेड तो सी, अब सेड है खाली, सेड तो नहीं है तो सेड की सेड लिख देंगे, सी सेड, और कॉमा हटा करके दैट। दे आता है हमारा थर्ड पर्सन में तो उसको चेंज नहीं करना है, हम दे की दे लिख देंगे। डिड नॉट को हम चेंज करते हैं हैड नॉट में, हैड नॉट, और थर्ड फॉर्म लगानी पड़ती है हेड में, बीटन ए डॉग। ऐसे हमारा चौथा वाक्य, राधा सेड टू मी कॉमा आई एम योर टीचर, तो राधा सेड टू है तो टोल्ड मी, कॉमा को हटा करके दैट। आई फर्स्ट पर्सन कहाँ चेंज करेंगे, आगे से, तो आई सब्जेक्ट है और राधा का सब्जेक्ट सी। सेड है एज हमारे को बाजवर में, योर हमारा आता है सेकंड पर्सन में, इसको चेंज करेंगे पीछे से यानी ऑब्जेक्ट से। योर क्या है, पॉजिटिव केस है तो पीछे वाले का भी अब पॉजिटिव केस लगा दें, तो माई का पॉजिटिव केस, सॉरी मी का पॉजिटिव केस क्या होता है, माई टीचर। नंबर 5 है सी सेड, तो उसको बनाएंगे सी सेड है तो सेड, सेड टू होता है तो टोल्ड में चेंज करते, दैट की दैट, सॉरी कॉमेंट हटा के दैट लगाएंगे। और दे आता है थर्ड पर्सन में, इसको नो चेंज रखेंगे, दे की दे। सेड है, डू नॉट को हम कायम चेंज करेंगे डिड नॉट में, प्ले। और हेयर को किसमें चेंज करते हैं, देयर में। इसी प्रकार हमारा लास्ट वाक्य, यू सेड टू राम कॉमा ही डज नॉट हेल्प मी टू नाइट, तो यू सेड टू है तो टोल्ड राम, कॉमा हटा करके दैट। ही थर्ड पर्सन में आता है तो ही लिखेंगे, डज नॉट को हम चेंज करते हैं डिड नॉट में, हेल्प
मी फर्स्ट पर्सन में आता है तो कहाँ चेंज करेंगे, आगे से। मी ऑब्जेक्ट है तो आगे वाले का ऑब्जेक्ट लगा दो, और यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है। और टू नाइट को हम चेंज किस में करते हैं, दैट नाइट में। इस तरीके से आपको साधारण जो हमारे डाटा होते हैं वो आप बना सकते हैं। आपको ये सारी जो है याद करनी है। अभी हमने आपको सिखाया कि आगे शेड लगी होती है तो हम किस तरीके से बात करते हैं, कुछ नहीं करना। शेड है तो वाक्य परिवर्तन करना पड़ता है। सेकंड फॉर्म है तो हेड में चेंज किया हमने, बाजवर है तो हेड में चेंज किया। और अधिकतर जो वाक्य आते हैं वो शेड वाले ही आते हैं। कभी बार क्या होता है, आगे वाला जो हमारा वाक्य होता है वो प्रेजेंट में या फ्यूचर में हो सकता है। यहाँ पर बिल से, सेल से या सेज भी आ जाता है। तो हम आपको आने वाली वीडियो में वही बताएंगे कि वो किस तरीके से बनाए जाते हैं। आज की वीडियो में आपके लिए इतना ही है, और जल्दी हम आपके लिए इसमें जो क्वेश्चन वर्ड हैं फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम उसकी वीडियो बहुत जल्दी आपको मिलेगी। यदि आपको हमारा चैनल अच्छा लगा और हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।